देखिए, हम जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। पवार साहब ये हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे सुप्रीमो हैं, और अजीत दादा पवार जी हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो हमारा शहर, हमारे उल्लासनगर शहर पप्पू कलानी के नगरी में आए वो, तो उनका स्वागत करना ये हमारे टीओके के सभी कलानी समर्थक, ओमी कलानियों के साथियों का सबका हमारा कर्तव्य बनता है। हमने ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया और दादा से हाथ जोड़कर विनंती की कि ये शहर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। हमारा उल्लासनगर आईसीयू में चले गया है, आईसीयू से निकालकर हॉस्पिटल से बाहर लाकर उसके बहुत तंदुरुस्त करने की उल्लासनगर को ज़रूरत है। धोखादायक इमारतों का प्रश्न हमने दादा के सामने रखा, हमने दादा के सामने महानगर पालिका का भ्रष्टाचार रखा है, हमने दादा के सामने उल्लासनगर की मनमाने कारोबार के साथ में रखा है, हमने उल्लासनगर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए दादा को बताया है। ये सभी प्रश्नों को लेकर जल्द अजीत दादा पवार जी से हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी, और आने वाले एक हफ्ते में धोखादायक इमारतों के विषय पर एक बड़ा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार श्रीकांत शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी लेंगे। 6 सालों बाद उल्लासनगर की जमीन पर, मैं कहूँ कालानी परिवार के उल्लासनगर में, राज्य के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जिन्होंने कालानी परिवार के तकलीफ के समय में मजबूत स्तंभ बन के जिन्होंने साथ दिया, ऐसे हमारे अजीत दादा पवार जी का आगमन हुआ। हम सभी कालानी समर्थक, टीओके पार्टी के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, मारल नाके के ऊपर उनके सत्कार के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। 10 जेसीबीओं से फूलों की वर्षा की गई। हज़ारों की तादाद में हमारे माजी नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता, व्यापारी, महिला आगारी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित थे। अजीत दादा यहाँ पर उतरे, उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार किया, पुष्पों की वर्षा स्वीकार की, बड़े बड़े हार उनके लिए बनाए गए थे वो स्वीकार किए, और भविष्य में उल्लासनगर शहर के लिए जिस प्रकार की भी ज़रूरत होगी, चाहे वो निधि के माध्यम से, कोई ज्वलंत मुद्दों को निर्णय लेने के माध्यम से, विशेष धोखादायक इमारतें, डंपिंग ग्राउंड और सड़कों के लिए निधि, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे आश्वासन दिया। उनके साथ सुनील तटकरे जी भी साथ में थे। सुनील तटकरे जी, अजीत दादा पवार, ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पुराने नेता हैं। कालानी परिवार के साथ उनके गहरे संबंध रहे हैं। उस नाते उल्लासनगर में उनका आगमन हुआ है 6 साल बाद। आज से 6 साल पहले विधानसभा चुनाव के वक्त यहाँ पर श्रीमती ज्योति कालानी जी के प्रचार के लिए वो आए थे, उसके बाद आज आए हैं, तो उनका जंगी स्वागत यहाँ पे किया गया। आप सभी शहरवासियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कालानी परिवार की तरफ से, टीओके की तरफ से, कि शहर के हित के लिए, शहर के विकास के लिए और धोखादायक इमारतों, डंपिंग ग्राउंड के विषय के लिए हम अजीत दादा पवार से संपर्क में हैं, और जल्दी, आज तो वो खुला मंच से आश्वासन देकर गए, और जल्दी इन चीज़ों का निपटारा होगा। और आज अजीत दादा का उल्लासनगर में आगमन हुआ है, कालानी परिवार और टीओके की तरफ से जंगी सत्कार हुआ, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 नगर सेवक पार्टी छोड़कर महाविकास आघाड़ी और दूसरे पक्षों में जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की शुरुआत दादा के आज आगमन से हो चुकी है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी है, जो भी उनकी लीडरशिप है, उससे शहर, युवा, महिला, व्यापारी त्रस्त हैं, जिसका ये है कि 5 नगर सेवक उनके आज छोड़कर, उनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। हम